हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। कल को हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, उससे पहले हम एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन लेंगे 14 का, यानी कि आज के दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में आप किस तरीके से अपनी पोजीशन बना सकते हैं, कहां पे सपोर्ट कहां पे रेजिस्टेंस नजर आएगा। फिलहाल हम देखते हैं कि निफ्टी 50 में क्या सिचुएशन नजर आ रही है। अगर 14 का ऑब्जर्व करेंगे आप, तो इस लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और जो लेवल है 16,700, और जो कि यहां पे हमें पहले ही पता था कि इस लेवल पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है मार्केट। रीजन अगर आप देखेंगे 11th को जो हाई लगा है, मार्केट ने वहीं पे ही रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, यानी कि 16,700 पे ही मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दिया। यानी कि ये था हमारा डे हाई, और मैंने आपको डे हाई का ब्रेकआउट, डे लो का ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में बताया है। तो यहां पे अगर डे हाई का ब्रेकआउट होता है, यानी कि 11th के हाई का ब्रेकआउट होता है, तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आप यहां पे साफ साफ देखेंगे आपको डे हाई का ब्रेकआउट मिला। उसके बाद मार्केट में फिर एक रेजिस्टेंस की रेंज नजर आई, जो कि आप देखेंगे 10th के हाई के पास नजर आई। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहां पे हमें क्या देखने को मिला, 16,750 के अराउंड भी हमें एक रेजिस्टेंस जोन देखने को मिला। यहां पे भी 10th का डे हाई था, जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। फिर इसका भी आपको ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। तो आपको दो दो मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है। मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि जब डे हाई का ब्रेकआउट होता है उस टाइम पे हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, या फिर जब डे लो का ब्रेकडाउन होता है उस टाइम पे हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो फिलहाल आप यहां पे समझ गए। तो मोटी मोटी बात करें, जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, एक तो सपोर्ट रहेगा 16,700 पे। अब मैं इसे सपोर्ट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप यहां पे देखेंगे 14 को मार्केट ने यहां पे क्या एक्ट किया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। 11th को क्या एक्ट किया मार्केट ने, यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। 10th को मार्केट ने यहां पे क्या एक्ट किया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों दिखाए। लेकिन यहां पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है, और जब भी हमारे किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। अगर मार्केट में रिवर्सल आया तो पॉसिबिलिटी है 16,700 पे मार्केट सपोर्ट की तरह एक्ट आपको यहां पे करता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 16,800 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे भी मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रहा था, मार्केट ने इसी जोन में काफी टाइम स्पेंड किया, क्योंकि हर एक कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम को बता रही है। तो मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस की तरह किया, ब्रेकआउट मिलने के बाद सेम वही सिचुएशन, पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिल गया, तो अब क्या बन चुका हमारे लिए, सपोर्ट बन चुका। तो यहां पे मैंने आपके लिए साथ दो लेवल डिस्कस किए, एक 16,700 जो कि सपोर्ट रहने वाला है, दूसरा 16,800 ये भी सपोर्ट रहने वाला है। रेजिस्टेंस क्या रहेंगे ऊपर की तरफ, वो हम आगे जब प्राइस एक्शन डिस्कस करेंगे या प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे, वहां पे डिस्कस करेंगे। पिवट पॉइंट की मदद से डिस्कस करेंगे क्या रेजिस्टेंस होने वाले हैं, साथ ही साथ ऑप्शन चेन की मदद से भी डिस्कस किए जाएंगे। फिलहाल आप वीडियो में बने रहिए। एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहां पे डिस्कशन करेंगे हम प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। पहला जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,000 पे आपको यहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब इसके लिए आपको जाना पड़ेगा फरवरी में। अगर आप 23 फरवरी को देखोगे, मार्केट में जो गिरावट आई थी, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया है, और इस सपोर्ट का मिल रहा है ब्रेकडाउन। यानी कि जब भी कोई सपोर्ट लेवल होता है उसका ब्रेकडाउन मिलता है, तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यहां पे आप देखेंगे, उससे पीछे जाइए, आप 22 फरवरी में जाइए, यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला, फिर मार्केट ने यहां पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया। तो हमें यहां पे भी क्या नजर आ रहा है, यहां पे भी हमें एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। तो आप समझ गए कि 17,000 आपके लिए क्यों रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। अगर आपको मिला इसका ब्रेकआउट, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,200 पे नजर आ रहा है।
इसके लिए भी हमें 23 फरवरी में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम दिखाया था और एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। मार्केट ने बार बार इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन दे नहीं पाया और मार्केट ने वहीं से आपको गिरावट दिखा दी थी। अगर आप 22 फरवरी को भी देखेंगे, मार्केट ने इसी जोन के आसपास आपको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। उससे पीछे जाइए, 21 फरवरी में अगर आप नोटिस करेंगे, पहले मार्केट ने क्या दिखाया, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट मिलने के बाद इसी जोन में क्या दिखाया, सपोर्ट। तो यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस मैंने आपको दो लेवल बता दिए, एक 17,000 का लेवल रहने वाला है, दूसरा 17,200 का लेवल रहने वाला है। वहीं पे अब हम अपना कर लेते हैं दूसरा डिस्कशन। अगर मार्केट में आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये सपोर्ट रहने वाला है 16,700 पे। हमें पहला सपोर्ट यहां पे दिखाई दे रहा है और इस लेवल का डिस्कशन आपके साथ पहले भी किया जा चुका है। आप यहां पे देखेंगे 14 को, यानी कि आज के दिन भी मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की है। उससे पीछे जाइए, 11th को अगर हम देखेंगे, 11th को भी मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दिया है। पीछे जाइए आप 10th मार्च को जाइए, 10th मार्च को भी मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट दिखाया है। अब इसे मैं सपोर्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर हमारा कोई रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगता है। तो ये पहले था हमारे लिए रेजिस्टेंस, इसका मिल चुका ब्रेकआउट, तो अब ये रेजिस्टेंस ने रह के हमारे लिए सपोर्ट बन चुका। अगर आप 3 मार्च को जाएंगे, 3 मार्च को भी आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, रेजिस्टेंस। 2 मार्च को देखिए, 2 मार्च को क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस। 28 फरवरी को देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस। 25 फरवरी को देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस। 24 फरवरी को देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस। यानी कि एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ था हमारे लिए पिछले कई दिनों से, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब इस रेजिस्टेंस का मिल चुका है ब्रेकआउट मिल चुका है। इसका मतलब ये हमारे लिए एक्ट करने वाला है सपोर्ट की तरह और एक मजबूत सपोर्ट के रूप में आपको ये दिखाई देगा। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 16,600 पे हमें अगला सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इस पे ध्यान देंगे, आज 14 को ही देखो मार्केट इसी जोन में सपोर्ट लेके एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है। उससे पीछे जाइए, 11th मार्च को देखेंगे, मार्केट ने इस जोन में काफी टाइम स्पेंड किया है। 10th मार्च को भी देखेंगे, आपको यहाँ पे अच्छे खासे सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। उससे पीछे जाइए, आप 3 मार्च को देखिए, 3 मार्च को मार्केट ने पहले यहाँ पे सपोर्ट दिखाया, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। 2 मार्च को देखेंगे, आपको यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिखाई देगा। उससे भी पीछे जाइए, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे 25 फरवरी को यहाँ पे आपको अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई देगा। 24 को देखिए, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों ही लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एज ए सपोर्ट। तो प्राइस एक्शन की मदद से मैंने आपको सपोर्ट भी समझा दिया और रेजिस्टेंस भी समझा दिया। अब डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे डिस्कस करते हैं नो ट्रेडिंग जोन के बारे में। यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 16,934 की दिखाई दे रही है, वहीं नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 16,814 की दिखाई दे रही है, जो कि आप देखेंगे 28 का हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करेंगे हम पिवट पॉइंट की मदद से। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई देता है, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 16,910 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 17,047 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 17,168 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 16,735 पे नजर आ रहा है।
अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 16,597 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 16,514 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहां पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 17 मार्च की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,000 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 40.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ये लेवल आपके साथ डिस्कस किया गया है पीछे ही। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, उसके बाद 17,100 एंड 17,200 हमारे अगले रेजिस्टेंस रहने वाले हैं, जहां पे आप देखेंगे 15.4 लाख और 27.6 लाख के आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 16,800 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 13.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, उसके बाद 16,700 पे हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 18 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, फिर आप देखेंगे 16,600, जहां पे 23.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।